डियर स्टूडेंट, आज हम टेस्ट नंबर 9 मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। इसमें मज़ीद मैंने कुछ सवाल डाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और इसमें आप सीखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ सवालात को हल किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, अ लाइन विच कट सर्कल एट वन पॉइंट इज़ कॉल्ड। हमेशा सर्कल पर जब एक पॉइंट पर कोई भी लाइन कट करती है तो वो सिर्फ टेंजेंट हो सकती है, टेंजेंट के अलावा कोई नहीं होती। What would be added in x square minus 64 to complete its perfect square? तो व्यूज़ याद रखें कि x स्क्वेयर जो है दिस इज़ व्हाट वी कैन राइट डाउन x होल स्क्वेयर, और 64 को हम 8 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो मीन्स कि आपकी a जो है वो आपका x है और b आपका 8 है। ठीक है, तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वेयर में a प्लस बी होल स्क्वेयर जो है वो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है। तो 8 और x को मिलाएं तो 8x बनता है और फिर 2 से मिलाएं फार्मूले वाले 2 के साथ तो फिर ये बनता है आपका 16x। तो 16x अगर होता तो हम इसको x प्लस 8 होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू टी, देन एलिमिनेट t। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होता है कि आपने t को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है कि देखें x इज़ इक्वल टू, अगर टी स्क्वेयर है और t आप जानते हैं कि वो किस चीज़ को इक्वल है, y इज़ इक्वल टू टी। तो या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो अब देखें जहाँ पे t है वहाँ पे आप पुटिंग कर दें कि t की क्योंकि वैल्यू जो है वो y है, तो इसलिए t की जगह में हम y लिख के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखें x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सी आंसर है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट व्यूज क्वेश्चन है कि कितनी लाइंस कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट। सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा एक पॉइंट है, तो इसमें कितनी लाइन पास कर सकती हैं। देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना तो एक ना तो दो और ना नन, तो मोर देन वन लाइन्स। ठीक है, एक लाइन से ज़्यादा एक पॉइंट से लाइंस आपकी पास कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स के 2x स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 4, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, अब व्यूअर्स जो x स्क्वेयर के साथ वैल्यू होती है वो आपकी होती है a। ठीक है, यहाँ पे 2 है और ये इंक्लूडिंग साइन। ठीक है, क्योंकि 2 का साइन कोई नहीं था, तो जिसका साइन नहीं होता तो वहाँ पे साइन आपका प्लस जो है वो मौजूद होता है। तो +2 और उसके बाद -3 और फिर -4। देखें ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका ए में आंसर लिखा हुआ है 2 -3 -4। तो 2 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज अंडरस्टूड के 2 जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है 3x स्क्वेयर प्लस 5 इज ऑर्डर पॉलिनोमियल। कौन से ऑर्डर है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है दैट इज 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 2 ऑर्डर पॉलिनोमियल है। व्यूअर्स नेक्स्ट है, अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, तो देखें a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला है, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस ये वाला लगाया। ठीक है, उसके बाद a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है और ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो a स्क्वेयर जो है ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, प्लस बी स्क्वेयर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और फिर माइनस 2ab जो वो था माइनस था वो प्लस प्लस हो गया। ठीक है, यानी 2ab। ठीक है, तो व्यूअर्स अब आप देखें कि a स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर पॉजिटिव है, इसके साथ कैंसिल हो गया, नहीं। अब प्लस 2ab और प्लस 2ab, तो ये कितना बन गया 4ab। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर हमारा क्वेश्चन है 7 - 2 एंड x 7 + 2। तो अगर इससे हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 5 और 7 और प्लस आता है 2 9, और दरमियान में जो साइन है यह साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसे एक आंसर क्या आ जाएगा 9 5 are 45। नेक्स्ट व्यूज कितना, देखिए हमेशा इस तरह रो होती है, कितनी रो है, ये एक रो है, फिर हमारे इस तरह कॉलम चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है।
तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम है, यानी एक रो और 2 कॉलम, 1/2। तो ये आंसर आपका बी है, 1 × 2। इसका मतलब है एक रो और 2 कॉलम है। नेक्स्ट है व्यूअर 16/25। रिमेंबर कि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये दोनों अंडर स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं। इसलिए ये जो टर्म आपकी अंडर रूट से बाहर आ जाए तो उसको हम रेशनल कहते हैं, और जो अंडर रूट के अंदर रहे, जो बाहर ना निकल सके, तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल। ठीक है, तो क्योंकि ये निकल सकती है तो इसलिए ये भी रेशनल है। नेक्स्ट व्यूअर है x की कीमत आपने निकालनी है, तो x - 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो याद रखें कि ये -6 है, ठीक है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू की राइट साइड पे, तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 3 और x/12। याद रखें कि ये जो पहले दो होते हैं इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4/3, और ये जो दरमियान में डबल कॉलन है इसकी जगह पे आप इज इक्वल टू लिख सकते हैं, और फिर इसी तरह x/12 को आप लिख सकते हैं x/12। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रहने दें और इस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, अब यहाँ 12 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये 3 1s are 3 और 3 4s are 12। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4s are 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा मैथ का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, और इसी किस्म के सवाल आते हैं मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा, वो वहाँ पे आपके नंबर चेंज हो सकते हैं, टर्म्स चेंज हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मेथड यही रहेगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आप आने वाले टेस्टों में कामयाब हो सकें। तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।